वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी, आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कौमी तवानाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें बिजली की बचत के हवाले से सिफारिशात पेश की गई और कहा गया कि आवाम जितनी बिजली बचाएंगे मुल्क में लोड शेडिंग उतनी ही कम होगी। बहुत सारी सिफारिशात इसमें सामने आई हैं। तवानाई बचत प्लान में कुछ ऐलानात भी किए हैं, कुछ पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इसमें कहा गया कि तमाम सरकारी दफातर में हफ्ते में 2 दिन छुट्टी का ऐलान किया गया। 2 छुट्टियों का इतलाक 31 जुलाई 2010 तक होगा। सदर वजीर आजम हाउस सरकारी दफातर में 50% बिजली की बचत का फैसला किया गया है। ग्रेड 20 से नीचे का ऑफिसर जो होगा वो एसी इस्तेमाल नहीं करेगा। स्ट्रीट लाइट्स आधी रोशन होंगी। कमर्शियल सजावट के लिए लाइट्स पर पाबंदी लगा दी जाएगी और शादी हॉल्स में तकरीब का दौरानिया 3 घंटे कर दिया गया है। कारोबारी मराकज रात 8 बजे बंद करने का ऐलान किया गया है। फार्मेसी और बेकरी के अलावा तमाम दुकानें रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। कराची को पेपको से 350 मेगावाट बिजली कम फराहम की जाएगी, जबकि 5 रेंटल पावर प्लांट्स आइंदा माह पहुंच जाएंगे। ये तो कुछ सिफारिशात पेश की गई और कहा गया कि बिजली बचाएं अपने लिए, कौम के लिए। और जो अवामी हुकूमत है उसने भी अवाम से मुतालबा किया है कि कौम के लिए बिजली बचाएं। अवाम जितनी बिजली बचा सकते हैं और जितनी मजीद बिजली बचाई जाएगी मुल्क तरक्की भी करेगा और लोड शेडिंग कम होगी। आज के प्रोग्राम में इन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे कि लोगों को मजीद कुर्बानी का बकरा कितना अरसा बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जब भी टीवी ऑन किया जाता है तो वहां पे अवाम को सड़कों में मार पीट का मनाजिर दिखाए जाते हैं और सड़कों पे अवाम को मार पड़ रही है। और हमारे जो अफसरान बाला हैं वो एसी वाले कमरे में बैठे हैं, उनको अवाम के जो मजबूरियां परेशानियां उनका अंदाजा नहीं है। ये लोड शेडिंग का बहरान अगर मुल्क में चलता रहता है तो इससे क्या होगा, मुल्क तरक्की करेगा या अवाम अपने हकूक के लिए जब सड़कों पे निकलेंगे तो उसके बाद क्या मंजर होगा। लोग अक्सर मिसाल देते हैं कि किर्गिस्तान वाला भी हाल पाकिस्तान में हो सकता है। लोड शेडिंग से बदहाल पाकिस्तान अवाम का तो हुकूमत से मुतालबा है कि लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि अवाम बिजली बचाने में उनका साथ दें। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले कुछ हमने लोगों से बात की, अवाम से बात की और वो देखते हैं कि लोग इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि क्या जो हफ्ते की 2 छुट्टियों का ऐलान है और जो कहा गया कि बिजली बचाएं अपने लिए, कौम के लिए, तो अवाम इस हवाले से क्या कहते हैं। उसके बाद मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। ये परवेज अशरफ जो है ना, इसको खत्म कर ले तो ये मामला ठीक हो जाएगा। हुकूमत जो है इसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, जानबूझकर सब कुछ कर रही है। हमारा मुतालबा ये है कि ये सारी बातें छोड़ें। अगर ये बिजली हमें दे सकते हैं तो दे, नहीं दे सकते हुकूमत छोड़ें, इस्तीफे दें और घरों को जाए। पोजीशन वाले बजाय उनको उनकी करने के, बेहतर करने के, उनके खिलाफ बोलने के, उनका साथ दिए जा रहे हैं। सारे कह रहे थे कि 2010 तक कम्प्लीटली लोड शेडिंग जो है खत्म कर दी जाएगी, लेकिन मसला वहीं का वहीं है और ड्यूरेशन कम होने की बजाय मजीद इंक्रीज होगा। राजा परवेज अशरफ हैं, उनके घरों में देख लें कि 24 घंटे बिजली है और आवाम के लिए 3 घंटे है। ये नाइंसाफी है। फिर वो इस्तीफा दें या गवर्नमेंट को, आवाम को हमें बिजली दे। पोजीशन जो दोनों के दोनों हैं वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर रहे, उन लोगों ने आपस में मजाक बनाया हुआ है। जी नाजरीन, आपने देखा कि अवाम इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि जो बिजली किस तरीके से बचाई जा सकती है और अवाम को ही क्यों कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। जिस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी आबिद शेर अली साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मेंबर हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पानी और बिजली के। आपसे तशरीफ रखती हैं कशमाला तारिक साहिबा, रुकन कौमी असम्बली भी हैं, सेक्रेटरी इतलात हैं हम ख्याल ग्रुप की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे कामिल अली आगा साहब, सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के, और मेरीन अनवर राजा साहिबा वज़ीर ममलकत बराए कानून और पार्लिमानी अमूर, वो भी हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगी। आज जो आपसे आगाज करते हैं आबिद शेर अली साहब, जो आज सामने आई हैं, ऐलानात सामने आए और इस हवाले से हम बात करेंगे। अवाम को ही क्यों बार बार कहा जा रहा है कि आप जितनी बिजली बचाएंगे और मुल्क ज्यादा तरक्की करेगा और लोड शेडिंग भी नहीं होगी, कोई पॉलिसी, कोई ऐलानात इस सिलसिले में नहीं किए गए? देखिए आसमा, ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में ये बड़ी बुरी रवायत है कि जो गुनाह कर जाते हैं उनको हम पूछते नहीं हैं। इस कौमी मुजरिम जो परवेज मुशर्रफ हैं और उसकी हुकूमत है, उनको भी कटहरे में लाना चाहिए। प्लस उन्होंने 10 साल पाकिस्तान पर रूल किया। चले वो तो 10 साल जो हुआ, 2 साल में आसमा बदकिस्मती है हमारी कि कल पीपल्स पार्टी वाले ये करके जाएंगे तो हम इस पर मट्टी डाल देंगे, आने वाले की बात करेंगे। हमें सिस्टम को ठीक करना है। और देखें आज लोग सरापा एहतजाज हैं,
ہم لوگوں کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جی آپ بجلی کی بچت کریں. میرا سوال حکومت پاکستان سے ہے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے اب تک کیا کیا. حکومت پاکستان سے اس کانفرنس میں آپ کے قائد بھی شریک تھے شہباز شریف صاحب, اور سب کی کنسنسس سے یہ تجاویز سامنے آئی ہیں کہ لوگ جو ہے بجلی بچانے کے لیے اپنا کردار ادا حکومت کا فیلئر تھا. پچھلے سال بھی لوگ سراپا احتجاج تھے. یہ پچھلے سال ان کو یاد نہیں آیا کہ یہ اگلے سال بھی ہم سے کور نہیں ہوگا, اور مسلسل راجہ پرویز اشرف صاحب آ کر ٹی وی پہ جھوٹ بولتے رہے. میں دیکھیں فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں. میرا جو شہر ہے وہ پاور لومز والوں کا ہے, وہ ٹیکسٹائل والوں کا ہے. تقریباً 16 سے 17 لاکھ لوگ پاور لوم انڈسٹری سے منسلک ہے, ان کا روزگار. اگر آپ ان کا وہ سیلاب سڑکوں پہ امڑ آئے گا, ٹیکسٹائلیں بند ہوگی. جو بیس ہے پاکستان کی, ایگریکلچر کی بیس ہے پاکستان, جو آپ اپنا 70% آپ کا انہی چیزوں سے آتا ہے. اگر آپ اس کو شٹر ڈاؤن کر دیں گے, لوگوں کو بے روزگار کر دیں گے, لوگوں کو پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوگی. یہ کوئی حل نہیں ہے. آپ یہ بتاتے کہ آپ یہ انسٹال کرنے چاہ رہے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے, تو شہباز شریف صاحب دیکھیں شہباز شریف صاحب نے انہیں مشاورت دی ہے, انہیں مشورہ دیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آئی پی پیز کو انہوں نے پیسے کیوں نہیں دیے, کیوں رینٹل پاورز پر انہوں نے توجہ دی رکھی, کیونکہ ادھر انہوں نے کرپشن کی. انہوں نے ان سے کمشنیں نہیں ہوئی ہیں وہ چلانے کے لیے. وہ بھی جنازے ہیں رینٹل پاور, وہ اس سے کوئی ایسی ایفیشنسی میں فرق نہیں پڑے گا. آپ اپنے آئی پی پیز کے پیسے کلیئر کرتے ہیں, اور آج یہ بحران پیدا نہیں ہوتا. یہ جتنی بچت ہوگی 116 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے, وہ جو ہمارے پاس آ جائے گا, اور اس سے پھر بجلی بچائیں گے اور مزید جو ہے ادائیگیاں کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ سب فراڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں ڈیمز بنانے کی آپ فیزیبلٹیز بناتے ہیں, ڈیم کوئی سستے بن جاتے ہیں. آپ اس کی ریشوز تو نکالیں کہ کس طرح بجلی, دیکھیں پلاننگ کوئی نہیں ہے حکومت کی, بے پلان اور بے لگام یہ چلی جاتی